वो दिल्ली वाले किसानों के नेता बड़े बड़े प्रोटेस्ट की धमकियां दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग जा रही है, उसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन के लिए 100% का कट ऑफ रखा जा रहा है। हमारे नेशनलिस्ट भैया कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के टुकड़े टुकड़े करेंगे। वहीं इंडोनेशिया में एक आदमी शादी कर ले रहा है कुकर से, उसके बाद डाइवोर्स भी ले रहा है। बताओ भला, इन सारे न्यूज अपडेट्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा और कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज आप सब कुछ छोड़ो, आज मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूं वो कुकर वाले भैया के बारे में। इंडोनेशिया में रहते हैं, कुकर के साथ उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद सिर्फ 4 दिनों के बाद उसको डाइवोर्स दे दिया। उन्होंने फोटोज अपने फेसबुक पर डाले, फोटोज इतने वायरल हो गए, लोग सोचने लगे यार कुकर से कैसे कोई शादी कर सकता है। सिर्फ 4 दिन के बाद डाइवोर्स दे दिया। रीजन उन्होंने बताया कि वो कुकर में सिर्फ राइस बनता है, इसलिए मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हम हिंदुस्तानी ये बहुत बार कहते हैं क्योंकि सच में हमसे जो टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। आज आपसे बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में, जहां पर यूके ने हिंदुस्तान से आने वाले सभी लोगों के ऊपर क्वारंटाइन मैंडेटरी कर दिया था, भले ही वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। जिसका जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने भी 4 अक्टूबर से यह फैसला लिया है कि यूके से जितने भी लोग हिंदुस्तान आएंगे सबको क्वारंटाइन किया जाएगा, भले ही उनको वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो। उसके साथ उनको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी है। हिंदुस्तान का ये जवाब आपको कैसा लगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक काफी बड़ा कंसर्न भी खड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कभी कभार थोड़ी ज्यादा रिस्की हो जाती है। इस बात का प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ी में कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसको लेकर काफी बड़ा ब्लास्ट या काफी ज्यादा आग लग सकती है। इस वीडियो पर आपकी एक नजर। ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఎక్కడ వస్తుంది అసలు? బ్యాటరీ బండి అది. బ్యాటరీ బండి అదే బ్యాటరీ బండి ఏ అట్ట తీయదు. వీడియో తీసేది न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्ट के बढ़ने के बारे में। दिल्ली में किसानों के जो लीडर हैं, करता धरता निर्माता, उनके राकेश टिकैत जो आप कह लीजिए, उन्होंने प्रोटेस्ट को बढ़ाने का पूरा वादा कर लिया है। जहां पर बीजेपी के एमएलए के घरों के बाहर हरियाणा में वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब तक काफी प्रोटेस्ट किसानों के बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट सीधा बीजेपी के एमएलए के घरों के बाहर किया जाएगा। अच्छा, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में क्या ही बात करते हैं। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और चीज के बारे में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन के बारे में, जहां पर 9 ऐसे कोर्सेज हैं, क्योंकि अब वापस से एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो 9 ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर एडमिशन के लिए कट ऑफ रखा गया है 100%। मतलब आपको 90% भी आ जाए तो वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा, 99 भी नहीं, 100% कट ऑफ। मतलब स्टूडेंट्स की कितनी जान ली जाएगी? मतलब हम जैसे स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? जंगल।
अच्छा, किसानों वाली बातों पर थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं पंजाब के बने नए नए चीफ मिनिस्टर के बारे में। वो पहुंचे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और वहां पर उन्होंने डायरेक्टली ये बात रख दी कि जो उन्होंने नए फार्म लॉज लाए हैं उसको रिपील किया जाए, उसको वापस किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बात सरकार को माननी चाहिए। और पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर ने देश के प्रधानमंत्री के सामने डायरेक्ट ये प्रस्ताव रख दिया। न्यूज करते करते एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जिसमें हमको बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन बात तो उसके बारे में कर सकते हैं। एयर इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइंस जिसको बेचा जा रहा है और कल ऐसी खबर निकल के आई कि एयर इंडिया का बिड मिल चुका है टाटा सन्स को, यानी कि एयर इंडिया को एक्वायर कर लेगा टाटा सन्स। और चारों तरफ ये न्यूज फैल गई, सारे मीडिया हाउसेस, सारे न्यूज पब्लिकेशंस इस न्यूज को छापने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद सरकारी लोगों ने इस बात के ऊपर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस बात में, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि क्या आपके पीछे पीछे कोई डील चल रही है जिसको सरकार आपके सामने नहीं लाना चाहती? देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और उनके घर के बाहर मिला एक बॉम्ब, और उसका केस जो रिलेटेड था हमारे मुंबई के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से रिलेटेड, जिनके खिलाफ और भी कई सारे केसेस अब चल रहे हैं लगातार इस केस के बाद, जहां पर एक्सटॉर्शन की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल वो लापता है, उनका पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो गए कहां। जिसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स ने ये तक छापना शुरू कर दिया है कि मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह इंडिया छोड़कर रशिया भाग चुके हैं। जिसके बाद मुंबई महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने इस बात पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और ये रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि कोई बात ऐसी कह दे कि वो रशिया भाग चुके हैं। हिंदुस्तान और एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बारे में बात करने के बाद अब आपसे बात करते हैं कि ऐसी आदमी की जो एशिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन चुका है, उनके ऊपर सिर्फ मुकेश अंबानी है और कोई नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूं गौतम अदानी की, जहां पर उन्होंने अपने बिजनेस में इतनी बढ़ोतरी की, अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया कि मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूं। गौतम अदानी में इस साल सिर्फ हर दिन, एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाए, हर दिन 1000 करोड़, जिसकी वजह से अब वो एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं कन्हैया कुमार, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने जिसमें कई सारी बातें कही, मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे बुलाती है टुकड़े टुकड़े गैंग। उनके लिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग ठीक सही, लेकिन आज मैं एक दावा करना चाहता हूं कि मैं एक दिन बीजेपी के टुकड़े टुकड़े जरूर करूंगा। कई सारी बातें उन्होंने और भी कही, जैसे कि उन्होंने बताया कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने जेएनयू के प्रोटेस्ट को, जेएनयू के स्टूडेंट्स को और उनके मुद्दों पर बात करी, उनको सपोर्ट किया। उन्होंने यह भी बताया कि एक ना एक दिन कांग्रेस जरूर बीजेपी को हराएगी और बीजेपी को हराना आसान है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, तो एक ना एक दिन उतनी ही बड़ी हार कांग्रेस बीजेपी को देगी। उन्होंने आखिर में एक बात कही जो काफी ज्यादा सेंस बनाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस में बैठे नेताओं को करप्ट बुलाती है, लेकिन वही कांग्रेस के नेता जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको वॉशिंग पाउडर निरमा से नहलाकर उनके सारे पापों को धोकर बीजेपी सब कुछ भूल जाती है। अब कन्हैया कुमार के इन स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा, गरबा खेलने वाले लोगों की दिल तोड़ने वाली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, जहां पर महाराष्ट्र में बीएमसी ने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने गरबा इस नवरात्रि भी बैन रखा है। आप मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो हर रात को जाकर गरबा खेलना, वो वाली फीलिंग नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करेंगे, जहां पर आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में। एक बस और एक डंपर आपस में उनका कोलिजन हुआ, जिसमें मौके पर 7 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, काफी सारे और लोग अभी भी काफी ज्यादा सीरियस। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।